हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम बात करते हैं उड़ीसा में यहाँ पे एक सिविल जज वैकेंसी निकली है। उड़ीसा की जो सिविल जज वैकेंसी है, जिसको हम की डिस्ट्रिक्ट जज वैकेंसी हम बोलेंगे, यहाँ पर यह है जो वैकेंसी होती है, इसका जो नेचर होता है वह कैसे होता है, कौन कौन कैंडिडेट है जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहाँ की जो सैलरीज होती है वह कितनी होती है, और अभी जो पोस्ट आई है उस पोस्ट के बारे में क्या है, कैसा है, कितनी पोस्ट है, किस किस को यहाँ पे कौन सी रिजर्वेशन कैटेगरी में मिलने वाली है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम यहाँ पे वीडियो में आगे कवर करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। यहाँ पे हम सारी बात करेंगे, क्या क्या इस वैकेंसी के अंतर्गत आ रहा है, वह सारी चीज़ करेंगे। कानून कौन से आ रहे हैं, नए कानून है, पुराने कानून है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ बन जाती है कि इस वक्त अगर हमें पुराने कानून इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मीन्स कि अब हमें जो जुडिशरी है एकदम से नए कानून नहीं दे रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत सारी वैकेंसीज जुलाई के बाद में हमें देखने को मिली है, जहाँ पर कि पुराने कानून हमें मिले हैं। यहाँ पर इस वैकेंसी में कौन से लॉज हमें पढ़ने हैं, सिलेबस क्या बताया गया है, वो सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि आप जो है इसका नोटिफिकेशन कहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, ये उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट जज वैकेंसी है। तो आप जो है यहाँ पर उड़ीसा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट की, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दैट इज www.odissahighcourt.nic.in। यहाँ पर जाके आप ये फुल नोटिफिकेशन जो है डिटेल आप इसको रीड कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है 16/2024 बताई गई है। वीडियो में हम बहुत स्पेसिफिक बात करेंगे, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वीडियो को हम आगे जो है लंबा नहीं करेंगे। पर फिर भी यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर इस चैनल पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। नॉर्मली मैं जो लीगल वैकेंसीज होती है यहाँ पर वही शेयर करती हूँ, अदर नहीं शेयर करती हूँ। उसके अलावा जो लीगल अपडेट्स होती है और जो लीगल अवेयरनेस वीडियोज़ होते हैं या तो फिर जजमेंट्स होते हैं, वह भी मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। हाल ही में काफ़ी सारी वैकेंसीज है जो मैंने यहाँ पे शेयर करी है। आप वहाँ पे फुल डिटेल अगर आपको चाहिए होती है, कहीं भी कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप जो है मेरी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फुल डिटेल वीडियो मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं उड़ीसा हाईकोर्ट की इस वैकेंसी के बारे में। शुरुआत करते हैं पोस्ट। तो यहाँ पे कितनी पोस्ट निकली है, तो यहाँ पे 45 पोस्ट के साथ हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब ये जो 45 पोस्ट है, इसको क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकरण इसका किया गया है कि यहाँ पे जो 31 पोस्ट जो है वह डिस्ट्रिक्ट जज के लिए दे रखी है, और जो बाकी की अदर जो बचती है, रिमेनिंग जो पोस्ट बचती है, वह डिस्ट्रिक्ट जज थ्रू LCE, जिसको कि हम लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसका फुल फॉर्म बोलते हैं। तो वहाँ पे 14 जो पोस्ट है उनके लिए दे रखी है। तो टोटल 45 इस तरह से हमारे सामने आ रही है। आगे हम बात करेंगे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीन्स कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मांगी गई है कि आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री होनी चाहिए, यस। और यहाँ पर एक्सपीरियंस आपसे मांगा है, यस। और एक्सपीरियंस जो है कंटिन्यू एक्सपीरियंस 7 ईयर का मांगा है। अब यहाँ पे दो चीज़ हमारे सामने आती है, दैट इज़ की कंटिन्यू एक्सपीरियंस और 7 ईयर। अगर आप 7 साल से लगातार, कि आपने ऐसा नहीं है कि आप 2000 काफ़ी 10-11 से आपने जो है आपने अभी तक जो है आपके 7 से 8 साल हो चुके हैं, लेकिन बीच में आपने गैप लिया है, बीच में आपने वहाँ पे कुछ और अपना काम स्टार्ट किया है और आप जो है यहाँ पे लगाते, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो है लास्ट कंटिन्यू आपका होना ही चाहिए, तो वह होती है कंटिन्यू आपकी वकालत। दूसरा रहता है एक्सपीरियंस का। तो यहाँ पर बहुत सारी जुडिशरी जो है हमें आजकल इंट्रोड्यूस करवा रही है, एक्सपीरियंस वो लेके आ रही है। राजस्थान जुडिशरी में अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजस्थान जुडिशरी की बाकी सारे कैंडिडेट को अट्रैक्ट करती है, लेकिन बाकी जितनी भी जुडिशरी है, हम बात कर लेते हैं MP जुडिशरी की, या तो कई सारी जुडिशरी है वो एक्सपीरियंस ले मांग रही है, कहीं कंटिन्यू मांग रहे हैं या तो फिर कोई बार एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर मांग रहे हैं। तो अभी अगर आपने अभी तक भी अपना एक्सपीरियंस के लिए आपने जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। 750 रुपये अभी रजिस्ट्रेशन फ़ी है सारे स्टेट बार की। ऐसा नहीं है, मैंने एक वीडियो बनाया था रजिस्ट्रेशन को लेके कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहाँ पे मैंने फ़ी बताई थी कि आपको 17,000 15,000 इतने रुपए देने होंगे।
बट अब जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, आप किसी भी स्टेट बार में आप अगर आपको वहाँ पे वकालत आप वहाँ के हो तो आप वहाँ पे अगर अपना एनरोलमेंट करवाते हो तो सिर्फ 750 रुपये की आपको यहाँ पे फ़ी देनी होगी। और अगर आप SC/ST कैटेगरी में आ रहे हो तो वहाँ पर आपको 750 के बजाय 125 रुपीज़ ही देने होंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे एनरोलमेंट करवा लीजिए। कहने का मतलब यही है कि आप जो है अपना एक्सपीरियंस अगर रखते हो तो नॉर्मली बहुत सारी वैकेंसीज होती है, इवन पोस्ट होती है जहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, बार एक्सपीरियंस मांग लेते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट मांग लेते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी जो वैकेंसीज होती है, जुडिशरी में ऑलरेडी इतनी कम वैकेंसीज आपने को देखने को मिलती है, इतनी कम पोस्ट देखने को मिलती है, वहाँ पर अगर हमारी तरफ से नेग्लिजेंस हो रहा है साल में 6 महीने में भी हम बाद में करवाते हैं तो वो अपने को नहीं करना है। और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी बहुत जल्दी ही हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन देने वाली है, उसके बारे में बताऊंगी। वीडियो के जो चैनल है उसके साथ बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जल्दी अपडेट दे दूंगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में था, जो 31 पोस्ट है उसके लिए ये क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं जो 14 है, तो देखिए वो जो 14 बाकी बस्ती है ना, वो एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए नहीं है, वो उन सिविल जजेस के लिए होते हैं जिन्होंने कि अपने 5 साल इस करियर में निकाल लिए होते हैं। उसके बाद जो है वो इस पोस्ट के लिए सेकंड जो पोस्ट बता रखी है उसके लिए वो जो है डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इसके लिए सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस उनको अपनी वर्किंग के हिसाब से होना चाहिए। बात कर लेते हैं एज क्या बता रखी है और यहाँ पे जो है फीस कितनी बता रखी है। तो एज का यहाँ पे 35 मिनिमम आपका होना चाहिए और उसके अलावा जो है 45 में भी, यस में भी 45 जो है आपका मैक्सिमम होना चाहिए। साथ ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरीज में आ रहे हो या पर्सन विद डिसेबिलिटी में आ रहे हो तो यहाँ पे जो है 10 साल की यहाँ पे आपको छूट बता रखी है। तो एज का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी सही है। फीस जो है, फीस भी 750 रुपये यहाँ पे आपको बता रखी है। बाकी SC/ST रिजर्वेशन जो कैटेगरी है ये इनके लिए जो है फीस यहाँ पे नहीं बताई है, तो ये इशू नहीं है। बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको जो है नॉर्मली यहाँ पे बता रखा है कि 2 अगस्त से ये नोटिफिकेशन आया था और फॉर्म चालू हो गए थे एक्चुअली, और 16 को यहाँ पे ये ख़त्म हो रहे हैं। तो 16 तारीख को आपको एक फिक्स टाइम बता रखा है, उससे पहले तक आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जो है यहाँ पे इस ऑनलाइन मोड के थ्रू करवाना है। और नॉर्मली वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे पूरा जो एप्लीकेशन मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य चीज़ ये रहती है कि आपने यहाँ पे अपना एड्रेस सही डाला हो, अपना जो मोबाइल नंबर है वह सही डाला हो, ईमेल आईडी सही डाली हो, आपने जो भी आपके, अगर आप मीन्स टू से कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी में आ रहे हो तो आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है। अगर आपने जो है आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा रहे हो तो ध्यान रखना है कि आपका जो फिलहाल का जो जिस तरह से लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसी हिसाब से कम तो 6 महीने पुराने तक का वो फ़ोटो होना चाहिए। ज़्यादा पुराना फ़ोटो जो है वो नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपके फॉर्म को रिजेक्शन की स्थिति में ला सकती है, तो वो चीज़ हमें ध्यान में देनी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए एग्ज़ाम में ऐसा है कि यहाँ पे प्रीलिम्स नहीं होता है, यहाँ पे रिटर्न होता है और यहाँ पे इंटरव्यू होता है। रिटर्न में यहाँ पे 3 पेपर आपके लगेंगे और फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो उस हिसाब से आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड होगा। पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही 100 मार्क्स के होते हैं और जो इंटरव्यू होता है वह 30 मार्क्स का होता है। जो स्टार्टिंग के जो 2 पेपर रहते हैं वह लॉस में रहेंगे, जो कानून हमारे रखे उसका रहता है। कानून की बात कर लेते हैं तो पुराने जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, यहीं पे सिलेबस में वही आ रहे हैं। और बात कर लेते हैं जो थर्ड पेपर होता है वह होता है जो यहाँ की, क्योंकि ये उड़ीसा का सिविल जज एग्जामिनेशंस है, उड़िया भाषा जो होती है यहाँ की, जिसको कि मान्यता मिली हुई है। यहाँ पे थर्ड जो पेपर होता है उसके ट्रांसलेशंस के रिगार्डिंग होता है, लाइक कि आपको जनरल इंग्लिश का वह पेपर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है उड़िया से इंग्लिश और इंग्लिश से उड़िया और इस तरह से 2-3 पॉइंट और जो यहाँ पे बता रखे हैं। बट मेन देखने वाली बात ये होती है कि यहाँ पर जो उड़ीसा भाषा है, क्योंकि उड़ीसा में जो उड़िया लैंग्वेज होती है वो मान्यता प्राप्त लैंग्वेज है। राजस्थान में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली है और ये शायद यही कारण है कि यहाँ पर ये इशू नहीं आता। और वैसे भी राजस्थानी भाषा जो रहती है वह इतना जो बोलते हैं ना कि इतनी टफ नहीं है, देखने में भी टफ नहीं है, समझने में टफ नहीं है, पढ़ने में टफ नहीं है। कुछ भी अलग तरीके से फ़ॉन्ट यहाँ पे नहीं होते हैं। नॉर्मली हिंदी इंग्लिश का जैसे इंग्लिश बनता है उस हिसाब से हम हिंदी और मारवाड़ी और हम जो राजस्थानी होते हैं या यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज होती है बहुत इजीली हम यहाँ को पकड़ में आ जाती है, तो वो इशू आएगा नहीं अगर कभी भी यहाँ पे अगर इस तरह से बनती है तो। अच्छा, तो थोड़ा सा और इसके बारे में हम थोड़ा सा स्पेसिफिक अब यहाँ पे और जान लेते हैं।
तो मेनली जो ये यहाँ की जुडिशरी का पर्पस है वो लोकल जो कैंडिडेट है उनको बढ़ावा देना है। उनका जो स्टेट है वो लोकल कैंडिडेट तक ही सीमित रहे। मेनली वहाँ के लोग ही, वहाँ के कैंडिडेट ही इस जुडिशरी में यहाँ में ग्रोथ करे। मेन पर्पस यही रहता है और इसी वजह से यहाँ पर जो है उड़िया को प्राथमिकता दी गई है। अगर आपके पास में आपको उड़िया का ज्ञान है, अगर आपने वहाँ से उड़िया का सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज तो जो है आप यहाँ पे इस जो क्राइटेरिया है, इस कंडीशन के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। खैर, बहुत सारी जुडिशरी है जो अभी इसी पे काम कर रही है कि जो स्टेट में जो मेन कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो स्टेट के रहते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। ये बहुत सारी कर रही है अभी। जैसे कि हम बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना जो स्टेट है वहाँ पे यूपीएससी अगर प्रीलिम्स तेलंगाना के स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं, जिनकी कि सालाना 8 लाख रुपए से कम तक की उनकी कमाई रहती है, तो वहाँ पर उनको सरकार जो है 1 लाख रुपए जो है देगी ताकि वो प्रोत्साहित रहे अगर वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे जो स्टेट्स रहते हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पे ग्रोथ के लिए ले जा रहे हैं। तो ये था छोटा सा नोटिफिकेशन के बारे में, मैंने छोटा सा एक वीडियो यहाँ पे क्रिएट किया है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे रिप्लाई करूँ, जवाब दूँ। और अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहाँ की मुझे लगता है कि जिसको कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, वीडियो क्रिएट करना चाहिए, भले वो शॉर्ट वीडियो हो या तो फिर लॉन्ग वीडियो हो, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ भी क्रिएट करती हूँ। तो चैनल के साथ बने रहिए। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे जो वैकेंसीज है जो भी मेरे सामने आई है, मैं वहाँ पे सभी को पब्लिश करने वाली हूँ, सभी के वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो चैनल पे बने रहना। आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।